तावीज़ें नहीं काट रहा होता है, बच्चों के अकीके के बाल काट रहा होता है, ना ही उनके प्राइम मिनिस्टर जाके तावीज़ से फू जादू करते हैं ट्रंप पे। आप बताएं, हम उस जगह पे हैं जहां हमारा फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को अरब समझता है, जादू करता, और दूसरी साइड पे वो हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए। They are at high level positions in all industries, in all research banks, and they are चाइना की बात होती है सर, तो पहले बात होती थी कि जी चाइनीज हिंदी भाई भाई एक वहां पे था, हिंदी चीनी भाई, हाँ ऐसा कुछ था। तो सर उसके बाद सर ये होता था कि जब पाकिस्तान से कोई झगड़ा है, कोई नाराजगी है, तो भारत कहता था कि हम घुस के मारेंगे, ठीक है। और जब चाइना से ये नहीं उनका कहता, सर नहीं, जब ये हम कहते थे कि वो कहते, उसका है। मेरी बात सुने, ये हम कहते थे कि वो कहते हैं। अच्छा ठीक, हाँ, उन्होंने नहीं कहा। शौक है ओके ये फाइन, मैं आपको बताऊं, वहां ये शौक फौक नहीं है मारने में, आपने देख लिया। चलो फाइन, तो उन्होंने नहीं कहा, हमने ठीक है, ये बात हमें हो गई कि उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, क्योंकि अभी तक मैं यही समझ रही थी कि वो कह रहे हैं हमें। लेकिन सर एक चीज और है कि जो मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि जो इंडियंस हैं हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे हमें उनकी जबान समझ में आती है, हमारे खाने भी एक तकरीबन एक ही जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की बिरयानियां और ये वो सब्जी जो भी, और जबान भी हम समझते हैं। अब हमें कहा जाता है कि जी उनका मजहब हमारा मजहब नहीं है, उनका रहन सहन हमारा नहीं है, उनके खाने हमारे नहीं, हर बात जो जो बताई जाती है दोनों दोनों कंट्रीज में। तो इस वजह से वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, या हम उनके दुश्मन है, कोई भी बात कर ले। इधर हम चाइना की तरफ आते हैं, चाइना की जुबान हमें समझ नहीं आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, वो जो हमारे यहाँ बनते हैं उसमें असल में हमने अपने मसाले डाले होते हैं, वो जो ओरिजिनल चाइनीज खाना है वो एक हम नहीं खा सकते। सेकेंड, वो कलकत्ता के चाइनीज और ढाका के चाइनीज के खाने हैं जो बिल्कुल। हक्का। और हाँ, और नहीं खा, सर एक एक चीज हम और कहते हैं कि जी भारत जो है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है, ठीक है, वो भी मान लिया। तो चाइनीज कौन सा मुसलमानों की आरती उतार रहे हैं, वो भी तो उनको उनकी कई वीडियोज आ चुकी हैं जो वो चाइना में 10 मुस्लिम लाख हैं जी, उनके उनके साथ वो जो कुछ कर रहे हैं, तो 10 फिर लाख वो, देखिए 10 लाख चाइनीज हाँ मुसलमान उस इलाके पे जिस पे चीन ने फौजी कब्जा किया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान पे, वहां आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और लेकिन दूसरी सुनिए, जो जी आपकी चाइना में फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन है, वो इस्लामाबाद में अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते थे, आपको याद होगा। वो हमें समझते हैं इडियट, और हम उन्हें समझते हैं माई बाप। वो लड़कियां उठा उठा के गुजरांवाला और इधर उधर से अपने ब्रॉथल्स के अंदर पॉपुलेट कर रहे हैं। उनकी नजर में, आपके पास वक्त होगा तो पढ़िएगा कि ब्लैक डेविल किसको कहते हैं। वो उनके जो अल्फाज हैं हिंदुस्तानियों के लिए, जो उनको पता है कि ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी इडियट्स है ना जिनको नहीं पता कि हिंद तो है ही दरियाए सिंध से। उनको सब पता है, उनको पता है कि वो जो वुहान रिवर है, वो गुलान, वो गुलाम मोहम्मद है, नाम उनका है। दे हैव अटर कंटेम्प्ट फॉर यू एज ए ह्यूमन बीइंग, द चाइनीज। वो दुनिया में हर जगह कचरा समझते हैं, लेकिन खास तौर पे हिंदुस्तानी रंग नस्ल के लोग, आप जैसे मेरे लगने वाले लोग, आप गटर हैं उनके सामने। And no Pakistani has in the last 50 years or 70 years done a research on what there's a word, a particular word that every South Asian is described, and it is a slur. It is the N word. और ये अपने आप को इतनी सुपीरियर रेस समझते हैं कि ये गोरे काले पीले नीले जितने भी हैं उनको इंसान नहीं समझते। ये
लेकिन सर मैं आपसे यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सॉरी मैं जरा कंप्लीट कर लूं कि जी जहाँ में जो जो चीज बताई जाती है कि हिंदुस्तान जो है वो मतलब हमारा मजहब वैसा नहीं है, हमारा जो कल्चर है वो अलग है, हमारे उठना बैठना वो बताया जाता है कि जी अलग है, हमारे त्योहार अलग हैं, और वो सबसे बड़ी बात तो मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है। तो अब आ जाते हैं चाइना की तरफ। चाइना मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, चाइना का कल्चर हमारा नहीं है, चाइना की लैंग्वेज हमें नहीं समझ आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, उनके त्योहार हमारे नहीं है। तो सर चाइना हमारा इतना दोस्त है, और जो जिसकी जबान हम समझते हैं, जो देखने में हमारे जैसे उनका है यानी लुक्स वाइज, तो वो हमारे दुश्मन क्यों है? हम मिलके क्यों नहीं, मेरा मतलब मिलके रहने से ये नहीं कि हम कोई वो बॉर्डर खत्म कर दें, लेकिन हम अच्छे से क्यों नहीं रह सकते? दोनों देखिए, दोनों इसमें सिर्फ पाकिस्तान की मिस्टेक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 1962 में जब चीन ने हमला किया हिंदुस्तान पे, उससे पहले जनरल अयूब खान ने प्राइम मिनिस्टर जो थे आपके नेहरू को नो वॉर पैक्ट ऑफर किया था। मैं कोई मुझे तो कहते एंटी पाकिस्तान कहते हैं, बट मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो उस वक्त जो था, उन्होंने हंस के कह दिया था कि किसके अगेंस्ट नो वॉर पैक्ट। अयूब हैड एन आइडिया कि क्या हो रहा है, कि अयूब खान से प्रेशर करके चीन ने 16,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन हमसे ले ली और कहा कि यह पाकिस्तान ने हमें तोहफे पे दिया। हम इतने बेवकूफ जाहिल लोग हैं कि हमसे चीन ने 16,000 स्क्वायर माइल का एरिया कब्जा कर लिया, ये सियाचिन के पास जो है, और कह दिया पाकिस्तान हैज गिफ्टेड दिस टू अस। परवाही किसी को नहीं, चीन अपना यार है, उस चक्कर में द पीपल हु हेट अस मोस्ट, मैं आपको क्लैरिटी से बताऊं, अ चाइनीज एंड अरब्स। ईरानी तो खैर हमें इंसानी ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझता, वो कहता है इनके नाक ठीक नहीं, ये ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो ये तावीज़ें नहीं काट रहा होता है, बच्चों के हकीके के बाल काट रहा होता है, ना ही उनके प्राइम मिनिस्टर जाके तावीज से फू जादू करते हैं ट्रंप पे। आप बताएं, हम उस जगह पे हैं जहां हमारा फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को अरब समझता है, जादू करता, और दूसरी साइड पे वो हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए, they are at high level positions in all industries, in all research banks, and they are, उनका टाइम का फैक्टर सिक्लिकल है, वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में गिनते हैं, हमारी हिस्ट्री टोटल था 1,000 साल की। तो one has to understand, but the Chinese know the weakness of the Indian, कि उन्होंने नेपाल जो 100% हिंदू कंट्री है उसको एंटी इंडिया बना दिया। इसमें धर्म का कोई बात नहीं है, मजहब की कोई बात नहीं है। अगर ये होता तो नेपाल तो 100% इंडिया के साथ होता ना। इट्स द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नेपाल। नो, इट इज राइट वर्किंग इन हैंड विथ चाइना। तो बहुत ही कठिन टाइम आने वाला है पूरे बर्रे सगीर में, और लोगों को चाहिए ये समझें कि तीनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड है। ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इससे सिर्फ आप सीख सकते हैं, आप उसे कॉपी भी नहीं कर सकते। और ये कहना कि हम चीन को यूज करेंगे अमेरिका के खिलाफ, तो चीन तो आपके मटर बिरयानी बना के ना अपने चूहों को फीड करेगा और फिर वो चूहे खाएगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा आप हैं कहां। लेकिन जी, लेकिन सर अब ये सब जो टेंशन है इंडिया की जो चाइना के साथ इस बॉर्डर पे जो लोग भी, तो ये अब खत्म कैसे होगी? कितने दिन और आपको लग रहा है कि चलती हुई नजर आ रही है? चलेगा ये जब तक है। देखिए, और इंडिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ना इंडियन आर्मी को अंडर एस्टिमेट करें। ये ऐसे, ये इनमें इंडिया में बहुत लैटिट्यूड है जो उनका टू टेक पनिशमेंट। इन्होंने 1000 साल अपने ऊपर दूसरों की हुकूमत बर्दाश्त करके निकले हैं आज़ादी, और इनमें दादागिरी से कोई आपको हिंदू नहीं मिलता
तुर्की में घूमता हुआ कि ये हमने कब्जा किया, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। तुर्क यहां बैठ के इनको जलील कर रहे हैं आज और कह रहे हैं नहीं है। देखिए, दे विल अब्सॉर्ब एंड दे विल सर्वाइव एंड दे विल डिफीट देयर एनिमी। हिंदुस्तान हैज नेवर एवर बीन डिफीटेड एंड नॉट कम बैक। और इसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भगत सिंह हो या कितने लाखों लोग मरे। काला पानी का आप पढ़िए कभी, कितने लोगों ने जाने दी हैं, अंग्रेज से लड़े हैं, तुर्कों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, हथियार डाल दिए क्या उन्होंने? एंड में मुगल कहाँ गए? जाली बने ना, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के इधर उधर घूम रहे हैं या लाहौर में रह रहे हैं, आप समझते हैं जैसे मुगलों ने उर्दू इंट्रोड्यूस की। कोई भी नहीं है। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कॉमन डिसेंसी ऑफ द इंडियन हिंदू थॉट प्रोसेस। ये जब हम कह रहे हैं ना एक्सट्रीमिज्म, और ये क्या एक्सट्रीमिज्म है? हिंदुस्तान में हिंदू कह रहा है मुझे हम हिंदू हैं। आप 25 मुल्कों में दंदनाते फिर रहे हम मुसलमान है, मुसलमान है। अरे वो तो एक मुल्क में कह रहा है ना कि हमको जीने दो, हिंदुत्व है, ये फलसफा है, इस धर्म की बात नहीं। आप जीने ही नहीं दे रहे उन्हें। इस वक्त अगर किसी में सगैसिटी होती, अगर इमरान खान नहीं होता, खैर वो भी मुमकिन नहीं है, सपोज करें नवाज शरीफ होते, मैं आपको कहता हूं कि जरदारी भी होते इस वक्त, तो इंडिया के साथ उनकी टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो रही होती और उनको ये एश्योरेंस दी जा रही होती कि डू नॉट एक्सपेक्ट अस टू स्टैब इन योर बैक इन योर टफ टाइम। जो थे जम्मू कश्मीर के, ही जॉइंड इंडिया। और आपकी बेवकूफी ये देखिए कि आपने जाली पाकिस्तानी फौजियों को जाली यूनिफॉर्म पहना के गलत राइफल्स पुलिस की लेके उनको लंडी कोतल की दे दी, एंड 20,000 आर्म्स वर स्टोलन एंड दे अटैक्ड कश्मीर। लेकिन कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, तो अब क्या करें? अब गोरी रंग की लड़कियां आ गई, आप रुक गए। उन्होंने कहा ये हमारे हिस्से में कितनी आएंगी, क्योंकि जिहाद में लड़कियां हिस्से में आती हैं। तो उस बंटवारे में इंडिया की फौज को 10 दिन मिले, वो आ गए। सिख रेजिमेंट जो थी वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतर के उन्होंने धुनाई शुरू की, तो खान साहब हमारे लोग भागे। ये इसको कहीं से मिल जाए, ये पढ़ लीजिए। आपको ये मेजर जनरल अकबर खान जो पीपल्स पार्टी की तरफ से, नाम देखो थोड़ा सा। हाँ, ठीक। हाँ, ये आप ये कहीं नहीं मिलती पाकिस्तान में। ये इन्होंने 1970 में छापी, जब पाकिस्तान के अंदर बड़ा अफरा तफरी थी, और सब कुछ लिख दिया इसमें। लियाकत अली खान की तस्वीर भी दे दी, वो फ्रंट पे खड़े हुए हैं। दिस इज ऑल देयर। हमारे यहाँ ये किताबें लास्ट लाइन में बस यही बोलूंगी, आदर्श कावल जी ने एकदम किसी टॉक शो में कहने लगे, उन दिनों ब्लास्ट बहुत होते थे पाकिस्तान में, तो कहने लगे कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि मैं फट जाऊं, तो कहते भाई जाओ और कोने में जाके फट जाओ। कहते मार्केट में जाके क्यों फटते हो? वो कहते बाकी लोगों ने क्या कसूर किया है? कहते तुम्हें फटो जाके। और लाइव शो में आपको पता है उनको तो कोई रोक नहीं सकता था, वो तो बोलते थे, उनका दिल में करता था वो बोलते थे। तो मुझे बड़े पसंद है, ऐसे मैं बहुत ज्यादा उनको फॉलो करती हूँ। आपको मैं एक बार बताऊं कि इफ यू वर बोर्न इन कराची एज मिडनाइट चिल्ड्रन, यू वुड टुडे हैव क्राइड। कितना खूबसूरत शहर था, मैं आपको बता नहीं सकता। ट्रामें चलती थी, मोहम्मद अली ट्रामवे कंपनी थी, कोई टिकट की चोरी नहीं होती थी। हमारे पता है आपको, बस कंडक्टर जो थे वो लेदर का एक सूट पहनते थे, सामने उनकी टिकटें कलरफुल होती थी, उसमें वो होल पंच करता था और फिर आपको टिकट देता। हर रूट का अलग प्राइस होता था। इट वॉज जस्ट जन्नत थी दुनिया में, ऑनेस्ट टू गॉड। सड़कें, जानवरों के पानी पीने की जगह हर इंटरसेक्शन पे थी। सोल्जर बाजार के इंटरसेक्शन पे मुझे याद है, घोड़े गाड़ियों के लिए फ्री सिटी देता था पानी, के घोड़े टांगे वाले जाके अपने जानवर को पानी पिला सके। मैं एक लास्ट एग्जांपल दूंगा कि गवर्नमेंट ने देखा कि डाइट के लिए
मच्छी नहीं खा रहे कराची वाले हैं, क्योंकि ये सब आए हुए थे यूपी यूपी से, इनको पता ही नहीं था खारी मच्छी क्या होता है। ये तो कह रहे मीठा पानी की मच्छी होनी चाहिए अरे अच्छी मच्छी खाने से इनका। तो उन्होंने फिश स्टैंड्स बनाए पूरे कराची में, खूबसूरत टाइप के येलो स्ट्रक्चर्स थे, और वहां आपको फिश मिलती थी ऑफिशियल गवर्नमेंट शॉप से, कि आपकी डाइट बेहतर हो, क्या आप में अकल आए, थोड़ी प्रोटीन जाए। उन्होंने कहा ये क्या बात है, रात को जाके कब्जा करके उसकी झुग्गी बना दी। those hundreds of fish stands became homes और पब्लिक टॉयलेट्स। मीठा पानी की मच्छी होगी वो खाएंगे भैया, खग्गे का गोश्त खाएंगे। पंजाबियों कहता था कि जो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, देयर इज अ लॉट। आप बताइए कि खग्गा को खाने की चीज है, इट्स कॉल्ड बॉटम फीडर, इट्स द क्रैप ऑफ द फिश। वो आपके मुल्क में लोग कह रहे हैं खग्गे तो जरा मजा है ना, कुछ ही नहीं है। वो पल्ले की खा रहा है जिसके अंदर इतने कांटे हैं भैया, ये समंदर की खा लो, इसमें गोश्त होता है, कांटे नहीं होते। बोले नहीं साहब हम तो पल्ले की खाएंगे, इतना सा गोश्त होता है, 5,000 कांटे उसके अंदर। तो कहीं तो आगे बढ़े ना, ये रुके हुए हैं वहीं पे। सर आप आइए, आपको चिड़िया के पकौड़े खिलाएंगे। अब तुमका इल्जाम लग जाएगा कि तुमने तारिक फतेह का इंटरव्यू क्यों लिया, तो जल्दी से इंटरव्यू बंद करो आप, इससे पहले कि बोले। भाई मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि हाँ, किस तरह चिड़िया के पकौड़े हम बनाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।